3 वर्ष पूर्व कस्बा बाबैन के गांव गुड्डा से लाडवा आए मनदीप की हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। हत्यारों ने लाडवा से घर जाते समय वारदात को अंजाम दिया था। लाडवा थाना में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने हत्यारे साले धर्मेंद्र सहित 8 आरोपियों को पकड़ा था। इन सभी आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अमित गर्ग की अदालत ने लाइफ कैद की सजा व जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड के मामले में बता दें, लाडवा पुलिस को गांव गुड्डा वासी जसविंदर ने 2 मई 2019 को शिकायत की थी। उसके भतीजे मनदीप की शादी गांव गड़ी बंजारा जिला यमुनानगर के रहने वाले धर्मेंद्र की बहन के साथ हुई थी। भतीजा 1 मई को लाडवा में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ गया था। काम से फारिग होने के बाद रात को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव की तरफ चल दिया। लाडवा थाना के अंतर्गत बीच रास्ते में 2 कारों में सवार कई लोगों ने हथियारों से लैस होकर मनदीप को वाहन सहित रुकवा लिया। वारदात को अंजाम देते हुए हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। मनदीप को लगी गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। मनदीप की हत्या उसके साले धर्मेंद्र ने ही अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर की है। इस अहम हत्या की वारदात को सुलझाने को लेकर पुलिस ने अनेकों कड़ियों को जोड़ा। पुलिस जांच में पता चला मनदीप की हत्या के पीछे क्या कारण रहे। जांच में सामने आया, मृतक मनदीप पहली पत्नी के साथ मारपीट यातनाएं देता था। वहीं एक अन्य युवती से विवाह रच लिया था। इसी के चलते मृतक के ससुराल पक्ष ने कई प्रयास किए, लेकिन मनदीप में बदलाव नहीं आया। इसी के चलते रंजिश बढ़ती चली गई। साले धर्मेंद्र ने अपने जीजा मनदीप को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। अपने साथ 7 अन्य साथियों को मिला लिया। सभी ने मिलकर वारदात कर उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में आरोपी धर्मेंद्र पुत्र मेम सिंह वासी गढ़ी बंजारा, बिलाल उर्फ बिल्ला पुत्र मोहम्मद हुसैन वासी रायपुर, ब्रजेश पुत्र कृष्णलाल वासी कामी माजरा, शाहजाद पुत्र इकबाल वासी रायपुर, राजू राहुल पुत्र करनैल सिंह वासी खांडवा, शबीर खान पुत्र हसीम वासी शादीपुर, प्रेमचंद्र पुत्र जगदीश चंद वासी गढ़ी बंजारा, संजीव पुत्र मामचंद वासी सुडील, सभी आरोपी यमुनानगर के ही रहने वाले थे। इन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र ने सभी के साथ मिलकर मनदीप की हत्या करने की बात कबूली थी। हत्या क्यों की, इस बारे में विस्तार से बताया था। इस मामले की सुनवाई कुरुक्षेत्र की अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अमित गर्ग की अदालत में चल रही थी। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह को सुना। वहीं हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने को लेकर एडीए संदीप ने कड़ी बहस की। अदालत ने आज दोपहर बाद फैसला सुनाते हुए सभी 8 हत्यारों को दोषी करार देते हुए धारा 120B 148 में 3 साल की कैद, 5,000 रुपए जुर्माना, धारा 302 में लाइफ कैद, 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति आरोपी को जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अलग से कैद काटनी होगी। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया है। क्या कहते हैं एडीए संदीप कुमार। 10 मई 2022 को माननीय न्यायालय डॉक्टर अमित कुमार जी की गर्ग जी की कोर्ट ने 8 मुलजिमों को 302, 148, 149 आईपीसी के तहत लाइफ कन्विक्शन प्लस 3 साल और कुछ फाइन की पुनिशमेंट दी है। क्या तो मामला ये था? जो मामला था ये 1/5/19 की रात को घटित हुआ था 9:20 के आसपास। तो जो इसमें मुलजिम थे, जो मेन मुलजिम था, मेन एक्यूज था, जो उसने अपने जीजा का मर्डर किया था, कोल्ड ब्लड मर्डर, प्लस विद अपने 7 कंपेनियंस के साथ। उनको बुला करके कॉल डिटेल्स से माननीय जज साहब ने उनका कॉल डिटेल्स बड़े बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से फाइल पे उसका अवलोकन किया। उसको अपनी जजमेंट्स में 52 पेज की जजमेंट है, उसमें उनका वर्णन किया और ये कहा प्रोसिक्यूशन को कि जो जसविंदर सिंह है इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जो बार बार अपनी स्टेटमेंट से रिजाइल होता है, होस्टाइल होता है, लेकिन कॉल डिटेल्स से उसका पता लगा कि भाई वो मौके पर मौजूद था और वो वहाँ गया भी था एक सुभाष अपने दोस्त के पास, उसके पोल्ट्री फार्म के लिए, उससे बिजनेस बात करने के लिए। तो इसमें डंडे की, गंडासियों की काफ़ी मुलजिमों से रिकवरी हुई थी, वो भी बेच लिया गया। और माननीय जज साहब ने कहा गया कि बेशक कोई इंडिपेंडेंट विटनेस इस केस में ज्वाइन नहीं हुआ, जो कि प्रोसिक्यूशन के 99 से ज़्यादा परसेंटेज केसेज में ज्वाइन नहीं होती। लेकिन माननीय जज साहब ने अपने जजमेंट में बहुत सुंदर अवलोकन करके बताया, अपने जजमेंट में रेफर किया कि आज के दिनों में, इन दिनों में कोई भी इंडिपेंडेंट या कोई भी विटनेस प्राइवेट बनना प्रोसिक्यूशन के केस में, पुलिस केस में बनना नहीं चाहता कि कौन रोज़ इनकी सरदर्दी केसों की मोल ले। तो बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है माननीय जज साहब ने 52 पेजों का। और इसमें एक अंबिका प्रसाद का जजमेंट है, दिल्ली
अंबिका प्रसाद वर्सी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2000 का है, ये सन 2000 का, उसका रेफरेंस देते हुए कहा है कि ये जो जस्टिस है ना सिर्फ विक्टिम को हो, कंप्लेनेंट को हो, एक्यूज को भी और एट द होल सोसाइटी को भी। तो इतना सुंदर जजमेंट जो दिया है, इससे एक जो मोरल बूस्ट होता है प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, उसके लिए माननीय जज साहब का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने फाइल के ऊपर सारे फैक्ट्स को ला करके और उसका बड़ा सूक्ष्मता से अध्ययन करके इस कन्विक्शन को अपहेल्ड किया है। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट।